अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और घने जंगल के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। यह वही हवेली थी जिसे लोग भूतों का बसेरा कहते थे। आसपास के गांवों में इसे लेकर तमाम कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन युवा होते हैं जिज्ञासु और डर को चुनौती देने वाले। आर्यन, प्रिया और रोहित ने उस रात उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल जंगली जानवरों की आवाजें और सूखे पत्तों पर उनके कदमों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा जंग लगने के कारण टूटा फूटा सा था। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा और दरवाजा चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल डरावना और ठंडा था। हर कोने में जालों से लटके मकड़े और धूल की मोटी परत हवेली की वीरानी बयां कर रहे थे। तीनों ने अपने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। प्रिया ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो वे वर्षों से किसी के कदमों का इंतजार कर रही हों। ऊपर जाते ही उनकी टॉर्च की रोशनी एक परछाई पर पड़ी, जो तेजी से उनके पीछे से गुजरी। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। डर ने अब उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी थी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी घड़ी पड़ी थी। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी, लेकिन तभी वह घड़ी अपने आप चलने लगी और उसमें से एक भूतिया हंसी गूंज उठी। यह हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तीनों ने एक दूसरे को सहमते हुए देखा। तभी अचानक कमरे के कोने में हलचल हुई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि वहां एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल और खून से सने हाथ किसी खौफनाक घटना की कहानी सुना रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और वह उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रिया चीख पड़ी और रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत के कदम तेज हो रहे थे। आर्यन ने पास रखी एक लकड़ी उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, लकड़ी औरत के शरीर से आर पार हो गई, मानो वह एक छाया हो। तभी वह औरत जोर से चिल्लाई, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह हवेली मेरे और मेरे परिवार की कब्रगाह है। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। फर्श में दरारें पड़ गईं और दीवारों से खून बहने जैसा दिखने लगा। रोहित ने दरवाजा खोलने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आर्यन ने साहस बटोरकर औरत से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? औरत ने ठंडी कंपा देने वाली आवाज में कहा, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूं। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला था। मेरी आत्मा यहां फंसी है और जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूं। इतना कहते ही औरत हवा में गायब हो गई। तभी कमरे का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप खुल गई, लेकिन हवेली के बाहर का रास्ता काले धुएं से घिरा हुआ था। तीनों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए। चारों तरफ से हंसी, चीखें और अस्पष्ट परछाइयां दिखाई देने लगी। अंत में सुबह जब गांव वालों ने हवेली के पास का इलाका देखा, तो तीनों के बैग और कुछ सामान बाहर पड़ा था, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। कहते हैं, अब उस हवेली में 3 नई परछाइयां दिखाई देती हैं, जो बाकी आत्माओं के साथ वहीं फंस गईं। हवेली की दीवारों ने उनकी कहानियां अपने भीतर समेट ली और भूतों का बसेरा और भी खतरनाक हो गया। गांव में अब कोई भी उस हवेली का नाम लेने से भी डरने लगा। लोगों ने वहां जाने की कोशिश करने वालों को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उत्सुकता और साहस के चलते कुछ युवा फिर भी वहां पहुंचने का प्रयास करते रहे। कुछ महीनों बाद शहर से एक टीम आई जो भूतों और रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करती थी। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। टीम में शामिल लोगों ने अपने कैमरे और उपकरणों के साथ हवेली के हर कोने की जांच शुरू की। रात जैसे जैसे गहराई, टीम के उपकरण अजीब संकेत देने लगे। कैमरों में परछाइयां कैद होने लगीं और माइक्रोफोन में धीमी धीमी आवाजें रिकॉर्ड हुई।
टीम ने इन घटनाओं को एक्सपोज करने के लिए रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी अचानक उनमें से एक सदस्य चीखते हुए गायब हो गया। टीम ने डर के मारे वापसी का फैसला किया, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। एक एक कर सभी सदस्य उस हवेली की भूतिया शक्ति के शिकार हो गए। अगले दिन गांव वाले जब वहां पहुंचे तो सिर्फ उनके उपकरण और अधूरी रिकॉर्डिंग ही मिली। रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें, भूतिया हंसी और 3 दोस्तों आर्यन, प्रिया और रोहित की धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसके बाद गांव वालों ने हवेली के आसपास जाने वाले रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जो भी उस जगह के पास जाने की कोशिश करता, उसे हवेली से आती चीखें और हंसी सुनाई देती। कहते हैं, हवेली में जो भी जाता है वह उसकी आखिरी मंजिल बन जाती है। आज भी उस जंगल के पास से गुजरते हुए लोग सिर झुकाकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लेते हैं, ताकि भूतों का बसेरा की हवेली उनकी नजरों से दूर रहे और वे उसकी रहस्यमयी शक्तियों का शिकार न बने। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।